तो देखिए सारे रूल पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो हमारा देखिए 2 की पावर अगर 4 रहता है तो यहाँ पर जो नीचे वाला रहता है यानी कि 2, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेस, और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट या फिर इसको पावर भी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा कि नीचे वाले को क्या कहते हैं, बेस, और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं या फिर पावर कहते हैं। तो यहाँ पहला रूल क्या है, अगर हमारा एक्सपोनेंट बराबर है यानी कि a की पावर m, यहाँ पर देखिए a की पावर m है और यहाँ पर a की पावर n है, यानी कि जब हमारा एक्सपोनेंट बराबर है, जैसे यहाँ a गुने a है, यानी कि दोनों क्या है, एक्सपोनेंट बराबर है, और पावर में अलग अलग हो सकता है या कुछ भी रहे, b हो c हो, इसका पावर कितना है b और इसका पावर कितना है c। जब हमारा एक्सपोनेंट यानी बोले सॉरी बेस बराबर हो, यानी कि ये जो है नीचे वाला क्या होना चाहिए, बराबर हो और गुना में हो, ऊपर कोई भी पावर हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a की पावर b प्लस सी, यानी कि दोनों एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि b और c क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, 2 की पावर 3 है और गुने है 2 की पावर 10। तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में क्या है, दोनों ही बेस बराबर है, ये बेस और ये बेस दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 प्लस 10, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 13। एक और एग्जांपल से समझे, यानी कि मान लीजिए 10 की पावर 7 है और गुने में है 10 की पावर 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 7 प्लस 8, यानी कि 10 की पावर कितना हो जाएगा, 15। तो जब भी हमारा बेस से समान रहे, बेस क्या रहे, समान रहे, तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, ये आपका गुना में हो जाता है। ये आपका जब गुना होगा तभी होगा, पावर जुड़ जाएगा। अब देखिए हमारा बेस से समान है, यहाँ पर a की पावर m है और यहाँ भी a की पावर n है, लेकिन दोनों क्या में है, डिवाइड में है, यहाँ पर क्या है, डिवाइड में है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पावर जो है ये घट जाता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम समझें, तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये 2 की पावर 7 है और नीचे में क्या है, 2 की पावर 3 है, तो दोनों क्या है, भागा में है, डिवीजन में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 7 माइनस 3, यानी कि 2 की पावर क्या हो जाएगा, 4। एक और चीज़ समझिए, ये ऐसे लिखा रहे या फिर ऐसे लिखा रहे, यानी कि 2 की पावर 7 भागा में भाग करके लिखा रहे, यानी कि डिवीजन का सिंबल दिया रहे, और 2 की पावर 3 दिया रहे, तो इसमें भी वैसे ही बनेगा। ये दोनों बात जो है, ये हो या फिर ये हो, दोनों बात क्या है, समान ही है, इसीलिए दोनों क्या होगा, एक ही रूल से बनेगा, यानी 2 की पावर 7 माइनस 3 यानी कि 2 की पावर 4, तो दोनों क्या होगा, एक ही रूल से बनेगा। ये हो गया रूल नंबर 1 और ये हो गया रूल नंबर 2। अब देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर किसी के पावर, जैसे यहाँ पर a की पावर m है और फिर पावर में दिया गया है n, तो क्या होगा, a की पावर m गुने n हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 4 दिया गया है और फिर इसके पावर कुछ भी दिया रहे, जैसे यहाँ 5 दिया गया है, 2 की पावर 4, 4 के और पूरा का पावर क्या है, 5 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 गुने 5, यानी कि गुना हो जाता है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 20। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3 की पावर 2 दिया गया है और इसका पावर 7 दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 गुने 7, यानी कि 3 की पावर कितना हो जाएगा, 14। अब अगला रूल कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको दिया गया है ए गुने बी के पावर कुछ भी दिया गया है, मान लीजिए कि m दिया गया है, तो ये जो m पावर होगा ये दोनों का पावर है, इसका भी पावर है और इसका भी पावर होगा। जैसे यहाँ पर a की पावर भी m होगा और गुने b की पावर भी m होगा। एक एग्जाम्पल से समझे, तो यहाँ पर देखिए 3 गुने 4 और इसके पावर अगर 7 दिया गया है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 7 और गुने क्या हो जाएगा, 4 की पावर 7, यानी कि ये जो पावर में 7 है ये 3 का भी पावर होगा और 4 का भी पावर होगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चरती 12 12 के पावर 7 भी लिख सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में ये आपका होता है दोनों को अलग अलग करके और वही पावर दे देते हैं। ये आपका गुना में भी हो सकता है और ये आपका भागा में भी हो सकता है। इस प्रकार से 1/b की पावर m है, तो a की पावर m हो जाएगा और b की पावर m हो जाएगा। तो ये रूल नंबर 3 और ये रूल नंबर 4 हो गया। अब देखिए रूल नंबर 5 क्या है, अगर किसी के भी पावर अगर जीरो है, किसी के भी पावर जीरो है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 होगा। वहाँ ये नहीं मायने रखता है क्या नंबर है, केवल पावर देखना है। जैसे मान लीजिए कि 7 के पावर जीरो भी क्या होगा, 1 ही होगा। अगर यहाँ पर 1,00,000 के पावर 1,00,000 लिखा है मान लीजिए और इसका पावर भी जीरो है, तो इसका भी आंसर 1 ही होगा। 8 के पावर जीरो होगा तो इसका पावर 1 भी होगा, 1 ही होगा। अगर कोई भी नंबर है या फिर कुछ भी है, अगर उसके पावर में अगर जीरो दिया है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आँख मूंद कर इसका आंसर कर देना है 1। देखिए अगर किसी के पावर निगेटिव है तो क्या होगा, देखिए मान लीजिए कि 2 की पावर -4 है, तो क्या होगा, अगर किसी के भी पावर निगेटिव में है तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 4, यानी कि जो पावर में है यहाँ पर मेनली क्या है, पावर में क्या है, 4 है,
ये क्या है, मान लीजिए कि निगेटिव को भूल जाते हैं तो 2 की पावर क्या है 4 है, निगेटिव को भूल जाए तो निगेटिव से क्या होता है कि 1 बटे आ जाता है और जितना पावर है वो नीचे में आ जाता है। एक और एग्जांपल से अगर हम समझें, जैसे मान लीजिए कि 3 के पावर -4 दिया गया है, तो इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा 1/3 के पावर 4। 3 के पावर 4 आएगा, निगेटिव हट जाएगा, 1 बटे आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखें तो 6 के पावर -7 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/6 के पावर 7। तो ये रूल नंबर 6 हो गया, 5 हो गया। देखिए यहाँ पर देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट से आप पढ़िएगा भी, रूल नंबर 7, क्योंकि इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर किसी के पावर 1/n के फॉर्म में है, 1/n के फॉर्म में, मान लीजिए इसका एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि 4 के पावर क्या है 1/2 है, तो यहाँ पर दो दो है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रूट में चला जाएगा, √4। ये जो नीचे जो बटे में है, ये क्या चीज़ का सिंबल है, ये आपका रूट का सिंबल है। जो नीचे में रहेगा उतना ही रूट इस नंबर पर जो बेस दिया गया है वो उस पर आ जाएगा। अगर मान लीजिए यही आपका रहता कि 8 के पावर 1/3 है, 8 के पावर 1/3 है, तो ये 3 क्या चीज़ को सिंबल करता है, जो नीचे वाला 3 है, ये नीचे जो डिनोमिनेटर में रहेगा उसी को याद रखिएगा। ये क्या चीज़ को दिखाता है, तो रूट को दिखाता है। ये क्या चीज़ को दिखाता है, रूट को। और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 2 था तो यहाँ स्क्वायर रूट लगा, यहाँ 3 है तो क्या लगेगा, क्यूब रूट लगेगा। तो यहाँ क्यूब रूट हो जाएगा किसका, 8 का। तो ये याद रखिएगा कि किसी के भी पावर, मान लीजिए कि एक नंबर है x के पावर अगर m/n है, तो जो नीचे वाला होता है, नीचे वाला जो होता है ये किसके लिए है, रूट के लिए, और जो ऊपर वाला है ये किसके लिए है, ये है आपका पावर के लिए। ये किसके लिए है, पावर के लिए। नीचे वाला है रूट के लिए, डिनोमिनेटर है आपका रूट के लिए, और ऊपर वाला क्या है, पावर के लिए। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर दे दिए 4 के पावर 3/2, 4 के पावर कितना दिए, 3/2 दे दिए। तो देखिए नीचे वाला, यानी कि जो नीचे वाला है ये 2, ये किसके लिए है, रूट के लिए। ये किसके लिए, 2 क्या है, रूट के लिए, और 3 क्या है, पावर के लिए। ऊपर वाला क्या है, पावर के लिए। इस बात को याद रखिएगा, ऊपर वाला क्या है, पावर के लिए। तो यहाँ पर देखिए पहले रूट वाला देंगे तो यहाँ पर 4 क्या चीज़ में आ गया, रूट में आ जाएगा। और पावर में कितना है, तो पावर में है आपका 3, यानी कि 4 के पावर 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये आपका इसका आंसर हो गया। अब इस एक और एग्जाम्पल ले लें। अगर 7 के पावर अगर 3/4 लिखते हैं, तो नीचे वाला क्या होता है, रूट के लिए होता है। ये क्या के लिए होता है, रूट के लिए। और ऊपर वाला क्या होता है, पावर के लिए। ऊपर वाला क्या के लिए, पावर के लिए। 3/4 है तो नीचे वाला रूट के लिए, ऊपर वाला पावर के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्थ रूट हो जाएगा। फोर्थ रूट हो जाएगा 7 का। 7 का क्या हो जाएगा, लेना इसी को है, बेस में 7 ही को रखना है। और ऊपर वाला क्या था, यहाँ पर 3 क्या था, पावर था, तो 7 की पावर 3 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। अगर एक और एग्जाम्पल से यहाँ पर समझे, जैसे यहाँ पर 8 के पावर 7/9 लिख देते हैं, तो यहाँ पर 9 क्या है, ये रूट वाला है, कितना रूट होगा ये बताता है। और 7 क्या है, ये आपका पावर वाला होगा। तो मान लीजिए कि ये 9th रूट है इसका 8 का, और ये क्या है, 7 क्या है, पावर, तो 8 के पावर 7। तो ये आपका रूल नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आता है बात रूल नंबर 8 की। तो रूल नंबर 8 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों बेस समान है, अगर दोनों बेस समान है, मान लीजिए कि 2 की पावर ए दिया गया है और यहाँ पर बराबर दिया गया है 2 की पावर बी, बराबर में दिया रहना चाहिए। और आपका जो बेस है, ये बेस यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी आपका 2 ही बेस रहना चाहिए। तो हमारा ए बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो पावर है, ये दोनों पावर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हमारा दिया गया है 2 की पावर 7, और यहाँ पर हमारा दिया गया है 2 की पावर बी दिया गया है। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन, आपका एक क्वेश्चन ही है, ये एक बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर कह दिया कि बी का मान निकालिए, ये क्वेश्चन दे दिया और कह दिया आपको कि बी का मान क्या होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा। जब यहाँ पर देखिए दोनों क्या है, बेस समान है और दोनों क्या दिए हैं, बराबर में दिए गए हैं। तो जब इस प्रकार का दिया गया है तो ये 7 बराबर क्या हो जाएगा, बी। 7 बराबर क्या हो जाएगा, बी। तो इसका बी बराबर क्या आ जाएगा, 7 आंसर। तो यहाँ पर क्या समझना था कि जो हमारा बेस है, जो हमारा नीचे वाला है, वो समान रहना चाहिए और इक्वल बराबर में दिया रहेगा, तो हमारा जो पावर है ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और देखिए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन बनता है जिसमें काफ़ी बच्चे गलती कर आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि बेस समान नहीं रहता, ये बेस ए है, यहाँ पर बेस बी है, लेकिन पावर समान है। जैसे 2 की पावर 7 है और 3 की पावर 7 है, तो इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर देकर आते हैं। तो ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होगा, याद रखिएगा। बेस समान रहेगा तो एक्सपोनेंट बराबर हो जाएगा, लेकिन जब एक्सपोनेंट यानी कि पावर बराबर हो, ये दोनों क्या है, बराबर है, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ये अलग होगा, ये अलग होगा।
इसमें क्या था, इस क्वेश्चन में क्या था कि जो हमारा पावर था, जो हमारा बेस था वो बराबर, जैसे a की पावर कुछ भी, जैसे यहाँ पर 2 की पावर 7 है और यहाँ पर 2 की पावर b है, तो ये जो एक्सपोनेंट होते थे ये बराबर हो जाते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बेस है यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, ये दोनों क्या है, बराबर होते थे। तो लेकिन यहाँ पर जब हमारा एक्सपोनेंट बराबर होगा और बेस बराबर नहीं है तो ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। तो ये था आपका रूल नंबर 8 और ये था आपका